हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हरियाणा के एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसी, एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है, एंड लास्ट में एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है। एकेडमिक पे लेवल अगर देखिए यहाँ पे 13A रखा गया है, तो 7 CPC के हिसाब से आपका एंट्री बेसिक सैलरी 1,31,400 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है। डिपार्टमेंट अगर देखिए तो फिर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, फूड टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज यहाँ पे रखा गया है। हर एक डिपार्टमेंट में एक एक करके वैकेंसी है, तो टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट। ठीक है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जरूर चेक करें बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एकेडमिक पे लेवल जो है वो 10 रखा गया है, जिसके चलते आपको जो है इंट्री बेसिक सैलरी मिलेगा 57,700 रुपीज पर मंथ, एंड फाइनल सैलरी आपको मिलेगा 1,82,400 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट देखें तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, environmental science and engineering, food technology, Guru Jambeshwar Ji Maharaj Institute of Religious Studies, Haryana School of Business, हिंदी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी देखें तो 29 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ओके। तो मैं फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपका जो यहाँ पे देखिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसको आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज जो क्वालिफिकेशन है वो हर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर को मतलब मेंशन करके यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ से आपको चेक कर लेना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन हर एक यहाँ पे जैसे मैंने बता रही थी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखना है कि कौन से एडवर्टाइजमेंट नंबर है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। ओके। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जनरल क्वालिफिकेशन है वो अब मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है हर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो जनरल क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए वो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड से, एंड 7 पब्लिकेशन मिनिमम आपके पास होना चाहिए इन द पीयर रिव्यूड जर्नल, एंड टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 75 होना चाहिए। ओके। उसके बाद चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मास्टर्स डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। जो ACST या फिर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर नेट आपने नेशनल लेवल पे क्वालिफाई नहीं किया है तो स्लेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जैसे पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, आपके पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, पीएचडी वर्क में आपके 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे जो कंडीशंस है ये जरूर फॉलो होना चाहिए। देखिए ये फिर क्वालिफिकेशंस अलग आ गया एडवर्टाइजमेंट नंबर के हिसाब से, तो ये आप चेक कर लेना। फिलहाल इसी को स्किप कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ से ये भी देखने को मिलेगा कि ग्रेड पॉइंट एंड इक्विवेलेंट परसेंटेज का जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद सीधे चलते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया है वो रखा गया है कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में कितना मतलब आपका परफॉर्मेंस क्या है, जो भी स्टेज आपने क्वालिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कोर मिलेगा। जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स था देन आपको 15 स्कोर मिलेगा। 60% से 80% के बीच में अगर आपका मार्क्स था देन 13 स्कोर मिलेगा। तो ऐसे करके देखिए आप अगर आपने पीएचडी क्वालिफाई किया है तो आपको 30 स्कोर दिया जाएगा।
आपने नेट क्वालिफाई किया है विथ जेआरएफ, देन आपको 7 स्कोर मिलेगा। अगर सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है, नेट एलएस जो होता है, तो आपको 5 स्कोर मिलेगा। अगर स्टेट लेवल पे आपने स्लेट सेट को क्वालिफाई किया है तो देन आपको यहाँ पे 3 स्कोर मिलेगा। तो ऐसे करके आप खुद जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है, आपका चांसेस कितना है सिलेक्शन होने का। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे एप्लीकेशन फीस है फुल्ली नॉन रिफंडेबल है, 1000 रुपीज रखा गया है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स एंड 500 रुपीज रखा गया है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, 250 रुपीज फॉर एससी बीसीए बीसीबी एंड ईडब्ल्यूएस ईसीएम कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो फिर यहाँ पे देखिए जो रिटन टेस्ट एक किया जा सकता है, रिटन टेस्ट एक कंडक्ट किया जा सकता है अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर 1 पोस्ट मोर देन 15 हुआ। अगर 2 पोस्ट के लिए मोर देन 20 हुआ देन एक रिटन टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस फॉर बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे सीधा इंटरव्यू होगा। अगर लेस देन 15 होगा एक पोस्ट के लिए देन यहाँ पे सीधा जो है आपका इंटरव्यू होगा। ओके, एंड इंटरव्यू में जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसी के चलते आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 31 अक्टूबर से, एंड लास्ट डेट देखिए ज्यादा दिन नहीं बचा है आपके पास, 18 नवंबर को है, 18 नवंबर को लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। एंड आप यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी अलग से डेट नहीं मिलेगा एडिटिंग और या फिर करेक्शन के लिए। तो फाइनल सबमिशन से पहले जितना हो सके उतना अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए प्रीव्यू करके, देन आप फाइनल सबमिशन कीजिए, क्योंकि एक बार अगर सबमिट कर दिया आपने देन कोई भी एडिटिंग या फिर करेक्शन के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ओके, उसके साथ साथ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के बाद एक प्रिंट आउट लेना है आपको, एंड प्रिंट आउट के साथ साथ आपके पास जितने भी सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी सारे टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स है, सभी का सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको सेंड कर देना है, ठीक है। हार्ड कॉपी यहाँ पे सेंड करना है अलॉन्ग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ओनली एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स है आपको सेंड कर देना है इसी एड्रेस में, एंड यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो है 21 नवंबर तक। तो 21 नवंबर तक आप यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो भी होगा तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया बट आपका हार्ड कॉपी टाइम पे नहीं पहुंच पाया देन आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि आपने जो फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम साइज क्या है, तो ये जरूर चेक कर ले। उसके साथ साथ देखिए सिग्नेचर अगर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, व्हाइट पेपर में करना होगा, ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है, उसका भी विड्थ एंड हाइट आपको देख लेना है पिक्सल में, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज में। तो ये जरूर चेक कर लेना क्योंकि पहले से आपको रेडी रखना है ये सारी चीजें बिफोर एप्लीकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे मोबाइल के साथ साथ जो मेन यहाँ पे है वो है ईमेल आईडी। तो वैलिड एंड एक्टिव मेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे कम्युनिकेशन होगा सभी यहाँ पे मेल के थ्रू ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे होता है तो आप इसी को फॉलो करते हुए आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, जरूर अप्लाई करें परमानेंट पोजीशन के लिए। एंड यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के तरफ से ये आया है, हरियाणा के हिसार की तरफ से। तो जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए 3 वैकेंसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए 29 वैकेंसीज। अब चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। तो यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, करते ही आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन नेक्स्ट टैब में जाके आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट में क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आके अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रीड करना है तो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक कीजिए।
अगर आपको गाइडलाइंस वगैरह रीड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे थर्ड लिंक में आपको क्लिक करना होगा एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद लॉगिन करके अपना जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन से टाइप के जो जॉब है वो ढूंढ रहे हैं एंड किस टाइप के जॉब के वीडियो मेरे मेरे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कि उसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ऐसे मुझे भी पता नहीं चलता है कि आप लोग कौन से टाइप के जॉब के बारे में आप लोग ढूंढ रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एंड जो मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो भी डेली चेक करें, वहां पे भी मैं इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करते रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।